उनकी ननद भी सुबह से आकर के बैठी हुई थी, जो मेरे साथ महिला काम करती, उनकी ननद आकर के सुबह से ब्रांच में बैठी हुई थी। तो उनकी ननद से मेरा कुछ वाद विवाद हो गया था, छोटा सा वाद विवाद था, बाथरूम के गेट को लेकर के था। नंद मेरी वॉशरूम की तरफ गई कि उनको वॉशरूम जाना था और अंदर आस्था मैडम थी वहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि जो भी हो भाई बाहर ही रहना, क्योंकि उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था, हालांकि ये उनकी गलती थी। ये उनको अपना डोर लॉक कर ले, कोई भी जाता है तो ये कॉमन सेंस है कि अपना डोर लॉक करके जाओ, मेल फीमेल कोई भी हो। आपने लॉक नहीं किया, उसके लिए सॉरी बोलने की बजाय अगर अगले ने आपको ये बोला कि बहन आप लॉक कर लेती, तो उन्होंने उस पर रिप्लाई ये किया है कि मैं बहन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं मैम हूँ। बहुत एग्रेसिवनेस से। अचानक से उनके हस्बैंड ब्रांच में घुसा है। ब्रांच में घुसते ही उनके हस्बैंड ने आके पूछा सबसे पहले कि जाति क्या है, किस बात का अकड़ है, कौन अकड़ दिखा रहा है। आते ही मेरी डेस्क पे बोला कि तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ कि मैं उनसे जाके डायरेक्ट जाति पूछूंगा। उन्होंने मुझसे जाति पूछी, ये पूछा, मैं क्यों पूछूंगा। वो ये सारी बातें अपने बचाव में रखने के लिए बोल रही हैं। जो उन्होंने वहाँ पे किया वो वीडियो सबके सामने है, वो सिर्फ अपनी सफाई पेश कर रही हैं। सिर्फ जाति पूछ रहे हो तो मैं जाति ही बताऊंगी सर। आपने मुझसे मेरा नाम पूछा होता तो मैं नाम बता रही होती, पर आपने मुझसे मेरी जाति पूछी तो मैं जाति ही बताऊंगी। आस्था मैडम ने जो बोला है इस चीज़ के लिए कि ठाकुर हूँ मैं, शायद उनको अपना जातिवाद का मुद्दा उठाना था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी। हाँ, पर अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात। और मैं मानहानि का केस करूंगी उनके ऊपर, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर मेरे लिए बहुत गलत छवि गई है। कोई कह रहा है इसका रेप कर दो, कोई। मैंने एक कंप्लेंट करवाई है, एज अ कस्टमर मेरे हस्बैंड ने की है, और अब एज अ एम्प्लॉय मैं एक रिटर्न एप्लीकेशन दूंगी, क्योंकि आस्था सिंह के खिलाफ उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल गलत बोला है। मेरे हस्बैंड पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उन्होंने नहीं किया है वो भी। अगर उनके हस्बैंड को भी कहीं कोई ऐसे बोलेगा ना, तो वो भी जाकर के ये एक्शन लेंगी। अब आप कहाँ कंप्लेन कर रही हैं, क्या एक्शन लेने वाली हैं? मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और जो जितने भी हायर जो लेवल के लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी। मुझे न्याय चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ तक भी जाऊंगी मैं। आपने अगर अपनी जगह सही हैं, आपको लगता है आप सही हैं, तो आप पूरी वीडियो अपलोड कीजिए, आप सामने आइए, आप अपना पक्ष रखिए। अगर मैं गलत होंगी तो मैं महिला होने के नाते कहीं भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल अबला नारी बनने की कोशिश नहीं करूंगी। अगर इतना बड़ा वीडियो है उनके पास तो निकाले सामने, मैं पूछती हूँ किसने गाली दी है। या फिर अगर सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी है कि जहाँ पर इन्होंने गाली दी हो, मैंने गाली दी हो, मेरे नंद ने गाली दी हो, तो बोलिए, मैं खुद उनसे माफी मांगूंगी अगर हम में से किसी ने गाली दिया। कानपुर के HDFC बैंक का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की जिसका नाम आस्था सिंह है, उनका ये वीडियो था, जिसमें वो कहती हुई दिख रही कि ठाकुर हूँ मैं। और इस बात को लेकर बड़ा बवाल मचा, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। वो हमारे साथ खुद मौजूद है आस्था सिंह जी। आस्था जी, ये बताइए कि आपका ये वीडियो वायरल हुआ, इसको लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं, बवाल हो रहा है, क्या मामला क्या था जो ये बात आपको कहनी पड़ी और क्यों कहा आपने ये? सर, ये मामला 6 जनवरी का है और हमारे साथ महिला सहकर्मी हैं। ये उनके पति का मामला है, ये किसी कस्टमर का मामला नहीं है, किसी जातिवाद का मामला नहीं है, ना मैंने किसी की जाति को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। 6 जनवरी को एक हमारे साथ महिला सहकर्मी जो काम करती थी, वो उस दिन रिज़ाइन करने के लिए आई थी। उनको इमीडिएट रिलीविंग चाहिए थी और उस इमीडिएट रिलीविंग के लिए बैंक ने भी सहमति दे दी थी, क्योंकि बैंक में ऑलरेडी उनके हस्बैंड ने सीनियर्स को बहुत परेशान कर रखा था, तो बैंक अर्ली रिलीविंग के लिए सहमत था। लेकिन हमारे बैंक्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप कैश काउंटर पर होते तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके लिए आपको समय देना पड़ता है। वो प्रोटोकॉल्स कंप्लीट करने में 4 सवा 4 बजे का समय लग गया था। उसी बीच में एक उनकी ननद भी सुबह से आकर के बैठी हुई थी, जो मेरे साथ महिला काम करती, उनकी ननद आकर के सुबह से ब्रांच में बैठी हुई थी। तो उनकी ननद से मेरा कुछ वाद विवाद हो गया था, छोटा सा वाद विवाद था, बाथरूम के गेट को लेकर के था, और वो वाद विवाद ख़त्म भी हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही हम आज आगे बढ़े, शाम के समय सब हम बैठे हुए थे, लोगों ने अचानक से उनके हस्बैंड ब्रांच में घुसा है। ब्रांच में घुसते ही उनके हस्बैंड ने आके पूछा सबसे पहले कि जाति क्या है, किस बात का अकड़ है, कौन अकड़ दिखा रहा है। आते ही मेरी डेस्क पे बोला कि तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। उसके बाद महिला के सम्मान के नाते मुझे जो सही लगा उस समय एक्शन लेना मैंने लिया सर। देखिए, क्योंकि इस मामले को पूरा कई बार जातिगत रंग देने की कोशिश की जा रही है। आपने एक शायद कुछ अपशब्द का भी इस्तेमाल किया था उस समय पे, आपने कहा था ठाकुर, लेकिन ठाकुर पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आपको लगता है कि सही हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव बन रहा है उसका एक पार्ट चलाया जा रहा है, एक ही वीडियो का एक हिस्सा चल रहा है। सर देखिए, आप 43 सेकेंड की वीडियो से जज नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। उस 43 सेकंड की वीडियो जब स्टार्ट होती है तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति कुछ कहते कहते अचानक से रुक गया है। उसके बाद मेरा रिएक्शन है वो पोस्ट किया गया है। एक्शन किसी ने नोट किया कि वो रिएक्शन किस एक्शन में आया था।
कोई व्यक्ति एक महिला के लिए आकर के अगर ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, उसका क्या कथन होता है और उसका क्या अर्थ होता है, मुझे ये जानना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आप ये मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि आप जब जाति पूछ रहे हो तो मैं जाति ही बताऊंगी। सर, आपने मुझसे मेरा नाम पूछा होता तो मैं नाम बता रही होती, पर आपने मुझसे मेरी जाति पूछी है तो मैं जाति ही बताऊंगी। अगर लोगों के मैंने देखे उसमें कमेंट आ रहे हैं कि आपको बोलना चाहिए था जाति की जगह, आपको ये बोलना चाहिए था कि हिंदू हैं आप, सनातनी हैं। मैं हिंदू कहती तो आप धर्म की बात ले आते कि सामने हो सकता है कोई अपोजिट धर्म का बैठा हो। मैं अपने आप को इंडियन कह रही होती तो शायद आप ये ले आते कि देश विदेश की राजनीति का कुछ मामला है। तो आप मुद्दा कुछ भी बना सकते हैं, टूल देने की बात है बस। इसका जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। सामने भी जो है वो ब्राह्मण है और हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, हम हर जाति का सम्मान करते हैं सर। लेकिन आप ये देखें कि किसी का भी सम्मान करने से पहले मेरा अपना आत्मसम्मान सर्वोपरि है। सबसे पहले मैं उसको बचाऊंगी, तभी मैं दूसरे को बचा सकती हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है इस पर क्या कोई लीगल एक्शन भी आप लोग लेंगे? क्योंकि वीडियो बहुत वायरल है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, और जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया है उनके खिलाफ क्या कोई लीगल एक्शन आप लोग? सर डेफिनेटली मैं इसमें लीगल एक्शन लूँगी, डेफिनेटली इसमें लीगल एक्शन मैं लूँगी और मैं मानहानि का केस करूँगी उनके ऊपर। क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, लोगों के प्रति, लोगों के अंदर मेरे लिए बहुत गलत छवि गई है। कोई कह रहा है इसका रेप कर दो, कोई कह रहा है इसके रेप सर्ट भी मिल रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई कह रहा है खुलेआम सर चल रहे हैं, कोई कह रहा है इसका रेप कर देना चाहिए, कोई कह रहा है इसको जिंदा जला देना चाहिए, ये जातिवाद फैला रही है, कोई कह रहा है इसके बाल काट देने चाहिए, इसको सबक सिखाना चाहिए। तो मेरी जो छवि बिगाड़ी गई है, मैं उसको तब तक क्लीन नहीं कर पाऊँगी जब तक वो व्यक्ति खुद सामने आकर के माफ़ी नहीं मांगता और वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने ये गलत नरेट किया है। उसने खुद को एज अ कस्टमर नरेट किया, जबकि वो कस्टमर ही हमारे बैंक एम्प्लॉय का हस्बैंड था। मैं कहती हूँ सर, मैं खुल के कहती हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी इस बात पर गर्वित हूँ कि मैं ठाकुर हूँ, पर ये गर्व मेरा अपना है। मैं किसी भी जाति को या किसी भी धर्म को यहाँ पर नीचा नहीं दिखा रही हूँ। दूसरी चीज़, आप अगर अपनी जगह सही हैं, आपको लगता है आप सही हैं, तो आप पूरी वीडियो अपलोड कीजिए, आप सामने आइए, आप अपना पक्ष रखिए। अगर मैं गलत होंगी तो मैं महिला होने के नाते कहीं भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल अबला नारी बनने की कोशिश नहीं करूँगी। आप सामने आइए, आप अपने तथ्य को रखिए, प्रूफ करिए कि मैंने आपके साथ गलत किया है, उसके बाद आप कोई भी निष्कर्ष पर आइए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमसे आस्था सिंह जी हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि जिन लोगों ने ये वीडियो वायरल किया है उनके खिलाफ अपनी छवि खराब करने को लेकर लीगल एक्शन भी लेंगी। इसके साथ साथ ये भी कह रही हैं कि वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा, एक पार्ट दिखाया गया है, जबकि वो कस्टमर नहीं बल्कि उसी बैंक एम्प्लॉय के हस्बैंड हैं। कानपुर HDFC बैंक का वायरल वीडियो के मामले में हमारे साथ जो दूसरा पक्ष है वो भी मौजूद है। ऋतु त्रिपाठी नाम है इनका, कानपुर में इस वक्त तो मौजूद हैं। मैडम, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की कह रही है ठाकुर हूँ, और उसमें कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से अग्रेशन हुआ। क्या मामला था, क्या बात थी, आप बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार आप सभी लोगों को। और जो आस्था मैडम ने जो बोला है इस चीज़ के लिए कि ठाकुर हूँ मैं, शायद उनको अपना जातिवाद का मुद्दा उठाना था, इसलिए उन्होंने ये बात बोली। हमारी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं बोली गई थी। हाँ, पर अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे गर्व है इस बात पर। ये बताइए कि मामला क्या था, क्यों ये विवाद बढ़ा, क्यों ये वीडियो आया, क्या बात थी जो आप दोनों के बीच में बहस हुई, आपके हस्बैंड के बीच में बहस हुई, क्या बात थी? 6 जनवरी की बात है ये, 6 जनवरी 2025। मैं उस दिन वहाँ पर रिज़ाइन देने के लिए गई थी वहाँ पर, और रिज़ाइन देने की वजह भी मैं बता दे रही हूँ। उसकी साफ सीधी वजह थी, मुझे 31 दिसंबर 2024 से वहाँ पर मुझ पर लगातार मेरा शोषण किया जाता था। इसके लिए मुझे टॉर्चर किया जाता था। बता रही हूँ, मुझे 31 दिसंबर को मुझे यहाँ पर रात में 11 बजे छोड़ा गया। किसी फीमेल स्टाफ को अगर आपने 11 बजे आप छोड़ोगे तो किसी भी फैमिली वाले बोलेंगे। और उस दिन मेरी बच्ची 8 महीने की मेरी बच्ची थी, मेरे हस्बैंड ने पूरा दिन अकेले संभाले थे मेरी बच्ची को। प्लस, और ये बात पूरे बैंक में सब इस बात से अवगत थे, सबको पता था कि मेरी बच्ची घर पर अकेली है हस्बैंड के साथ में। उस दिन से इस चीज़ की शुरुआत हुई। लगातार ब्रांच मैनेजर का मुझसे बोलना कि आप मेरे साथ ज्वाइंट कॉल पे क्यों नहीं जाती हो, मीन्स मीटिंग्स पे। मैं नहीं जा सकती थी, मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं कर सकती जो आस्था मैडम 15 दिनों में कर रही थी। उसके बाद लगातार उन चीज़ों को लेकर के, और जब मैं उनकी बात नहीं मान रही हूँ, जब वो मुझे कहते हैं कि आप अगर लेट हो तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा आपको। जब मैंने उस चीज़ के लिए मना किया तो उनका हर बार मुझसे ये कहा गया कि मैं आपको रिज़ाइन करवा दूँ, आप रिज़ाइन दे दो। आप क्यों रिज़ाइन दे रहे हो, आप काम नहीं कर सकते, आप जॉब छोड़ दो। मेरे हस्बैंड से भी यही कहा गया, ब्रांच मैनेजर ने यही चीज़ सबके सामने भी बोली और मुझसे अंदर केबिन में भी बोली है, आप रिज़ाइन दे दो, क्योंकि मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। तो फिर इस रिज़ाइन देने के लिए आप गई हुई थी, रिज़ाइन का आपका आखिरी दिन था काम करने का, तो उस दिन क्या विवाद हुआ, क्या बात थी जो लड़ाई हुई आप लोगों की या बहस हुई, क्या था वो? मैंने उस दिन रिज़ाइन दिया था 6 जनवरी को, और मुझे सेम डे रिलीविंग चाहिए थी। मुझे पता है उसमें 2 से 4 घंटे का 5 घंटे का टाइम लगता है। वो टाइम लेकर के मैं गई थी। 9 बजे मैं ऑफिस पहुंची थी।
मैंने आधे घंटे के अंदर करीब रिज़ाइन डाला था और 10 साढ़े 10 के आसपास मैं अपने नंद के साथ गई थी। नंद मेरी वॉशरूम की तरफ गई कि उनको वॉशरूम जाना था और अंदर आस्था मैडम थी वहाँ पर। उन्होंने ये बोला कि जो भी हो भाई बाहर ही रहना, क्योंकि उन्होंने डोर लॉक नहीं किया था। हालांकि ये उनकी गलती थी, ये उनको अपना डोर लॉक कर ले। कोई भी जाता है तो ये कॉमन सेंस है कि अपना डोर लॉक करके जाओ, मेल फीमेल कोई भी हो। आपने लॉक नहीं किया, उसके लिए सॉरी बोलने की बजाय अगर अगले ने आपको ये बोला कि बहन आप लॉक कर लेती, तो उन्होंने उस पर रिप्लाई ये किया है कि मैं बहन नहीं हूँ तुम्हारी, मैं मैम हूँ। बहुत एग्रेसिवनेस से। पोस्ट पे हैं आस्था? पर्सनल बैंकर है वो। अच्छा। जी। और मैं वहाँ पर कैशियर थी और इस बात के लेकर के उन्होंने बोला, वहाँ पे उनकी शाउट कर रही थी वो। मैं अपने कैश काउंटर छोड़ करके मैं गई वहाँ पर। मैंने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने मुझसे भी यही बोला, अरे तू ये तुम्हारी नंद है, बोल दो इनसे अपना नंद भाभी का रिश्ता अपने घर में रखो। मैंने बोला तुमसे यहाँ पे रिश्ता कौन चला रहा है यार, कोई ऐसा नहीं है। मेरा या मेरी नंद की तरफ से वहाँ पर कोई भी तेज़ आवाज़ में ऐसा कुछ भी, ऐसा कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये वहाँ के कैमरा चेक किए जा सकते हैं, मैं ये बात बोल रही हूँ। मतलब झगड़े की शुरुआत हुई थी एक्सीडेंटल वॉशरूम नॉक की वजह से? बिल्कुल। अब आस्था को वहाँ पर उस चीज़ से इतना क्यों प्रॉब्लम हो, मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया। उन्होंने इस बात को, ये चीज़ इतना बढ़ा दिया। पूरा दिन मेरे नंद वहाँ पे बैठी रही, पूरा दिन उनको टॉन्ट करती रही। ये मेरे लेवल के नहीं है, मैं अपने लेवल के लोगों से बात करती हूँ। कैसे कैसे लोग ब्रांच में आ जाते हैं, ब्रांच से इनको हटाओ। हालांकि ये कोई तरीका नहीं किसी की फैमिली से बात करना, और जब अगला आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तब भी। फिर आपके हस्बैंड की एंट्री कहाँ से होती है? मैंने जब 3:30 बजे से ज़्यादा होने लगा टाइम, तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। मैंने ये बात बोली कि यहाँ पे देर हो रही, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वो यहाँ पर आकर के उन्होंने आस्था से नहीं, अपनी बहन से पूछा कि यहाँ पर क्या बात हुई है, और अगर कोई दिक्कत है तुम्हारे साथ तो तुम 100 नंबर पुलिस को डायल करती, एक बार पुलिस आती, महिला पुलिस अपना देख लेती क्या है। दूसरी चीज़, उन्होंने इसके बाद शिवम सिंह से पूछा कि भाई क्या बात हो गई थी यहाँ पर। इस बात पर शिवम सिंह कोई रिप्लाई करते इससे पहले ही आस्था मैडम आकर के बोल रही है, बोल मैंने बोला था तो क्या कर लेगा, मैं ठाकुर हूँ, तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी साले। ये सब कुछ सबके सामने है, मैं यहीं ठोक दूंगी, ठोक पीट के बराबर कर दूंगी। वो कैमरा के सामने मेरे हस्बैंड को और मुझे धमकी दे रही है इस चीज़ के लिए कि मतलब हम बाहर नहीं निकल सकते घर पे। मेरे हस्बैंड को मैं अपने घर में छुपा के रख लूँ, वो अगर बाहर निकलेंगे तो उनको ठोक दिया जाएगा। अच्छा। ये चीज़ वहाँ पर बोला गया था। और इस चीज़ के लिए फिर वहाँ पर जब मैंने इसके लिए बोला तो मेरे हस्बैंड ने खाली यही बोला, वो जो गाली है वो सबके सामने है, जो गाली उन्होंने दी हुई है, गाली वाले वर्ड्स में लैपटॉप फेंक करके मारने की कोशिश, सब कुछ आप लोगों के सामने, और कुछ भी एडिट नहीं किया गया है, कुछ भी काटा पीटा नहीं किया है, सब कुछ वैसे ही है। एक आरोप आस्था सिंह से हमने बातचीत की, उनका ये कहना है कि वो 43 सेकंड का वीडियो है, जबकि उससे बड़ा वीडियो है, उसमें आप लोगों की तरफ से गाली गलौज से बातचीत भी की गई है, लेकिन वो सिर्फ एक पार्ट काट कर चलाया जा रहा है। सही है? अगर इतना बड़ा वीडियो है उनके पास तो निकाले सामने, मैं पूछती हूँ किसने गाली दी है। या फिर अगर सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी है कि जहाँ पर इन्होंने गाली दी हो, मैंने गाली दी हो, मेरे नंद ने गाली दी हो, तो बोलिए, मैं खुद उनसे माफ़ी मांगूंगी अगर हम में से किसी ने गाली दी, हम में से किसी ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला है। और मैं फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए। रितु त्रिपाठी के जो पति हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर ऋषि मिश्रा नाम है। ऋषि, ये बताइए कि ये जो पूरा विवाद हुआ उसमें आस्था की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने उनको ये कहा कि मैं अभी गर्मी शांत कर दूंगा, ऐसी कोई शब्दावली इस्तेमाल? सर पहली चीज़ तो मैंने जात पूछी नहीं, जो इन्होंने बोला ठाकुर हूँ ठोक दूंगी। मैं अपनी बहन से, जैसे ही मैं बैंक पहुँचा, मैंने अपनी बहन से पूछा क्या मामला था। आपकी बहन होगी, कोई मामला होगा तो आप भी पूछोगे जाके, अपनी बहन से पूछना अधिकार है, क्योंकि मेरे परिवार की मेरी सगी बहन है, मेरी पत्नी है। अगर किसी बैंक में काम कर रही हैं, अगर इनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है तो भाई है तो जाएगा ज़रूर, पूछेगा। और वहाँ मैंने इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूँ कि मैं उनसे जाके डायरेक्ट जाति पूछूंगा। नहीं, उन्होंने एक आपके ऊपर आरोप लगाया है कि मैं यही गर्मी शांत कर दूंगा, ऐसे शब्द आपने इस्तेमाल किए। नहीं, ये शब्द मेरे थे ही नहीं, और सीसीटीवी ही सब बयां कर पाएगा वहाँ पे जो है। और मैं झूठ कुछ भी जोड़ना नहीं चाहूँगा इसमें। जैसे उन्होंने जोड़ा है कि इन्होंने मुझसे जाति पूछी, ये पूछा, मैं क्यों पूछूंगा। वो ये सारी बातें अपने बचाव में रखने के लिए बोल रही हैं। जो उन्होंने वहाँ पे किया वो वीडियो सबके सामने आया, वो सिर्फ अपनी सफाई पेश कर रही हैं, उसको गलत तरीके से बोला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर क्लस्टर हेड मौजूद थे जिनके अंडर में खुद 14 ब्रांचेज हैं, पर उन्होंने अपने एम्प्लॉय को एक बार भी नहीं रोका कि तुम गलत बोल रही, तुम गाली नहीं दे सकती बैंक के अंदर। उन्होंने लास्ट में मुझे धमकी दी कि बेटा यही बैंक एम्प्लॉय काम आएंगे तुम्हारे, कौन सा बैंक स्टाफ मेरे काम आएगा वहाँ पर। और आप खुद सोचिए, क्या कोई भी बैंक एम्प्लॉय का या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय का सरेआम किसी कस्टमर को धमकी देना, गाली देना जायज़ है? मैंने तो कभी अपने पिछले 5 साल में ऐसा नहीं किया, उन्होंने 15 दिन में ऐसा कर दिया, क्योंकि इसमें
क्लस्टर हेड दीपक अग्रवाल और सुमित सिंह जो हमारे ब्रांच मैनेजर, इन दोनों लोगों की मिली हुई साजिश थी। अब ये बताइए कि इस मामले में अब क्या आप लोगों ने कोई एक्शन लिया है, कोई लीगल एक्शन करेंगे, क्या प्लानिंग आगे? मैंने एक कंप्लेन करवाई है, एज अ कस्टमर मेरे हस्बैंड ने की है, और अब एज अ एम्प्लॉय मैं एक रिटर्न एप्लीकेशन दूंगी, क्योंकि आस्था सिंह के खिलाफ उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल गलत बोला है। मेरे हस्बैंड पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। वो भी अगर उनके हस्बैंड को भी कहीं कोई ऐसे बोलेगा ना तो वो भी जाकर के ये एक्शन लेंगी। तो अब आप कहाँ कंप्लेन कर रही हैं, क्या एक्शन लेने वाली हैं, किसको कंप्लेन करेंगे? मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगी और जितने भी हायर जो लेवल के लोग हैं मैं उनसे बात करूंगी। मुझे न्याय चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ तक भी जाऊंगी मैं। क्या एक्शन चाहती हैं, क्या आरोप है? जो उन्होंने किया है, जो मेरे साथ किया है, जो मेरे हस्बैंड के साथ किया है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को तो टर्मिनेशन होना चाहिए इंस्टेंट। बैंक उनको रखी क्यों अभी तक, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। जबकि ऐसे लोगों को तो, जब हर प्राइवेट बैंक को तो स्पेशली अपने इमेज का इतना ज़्यादा वो होता है कि भाई अगर ऐसा कोई भी दिक्कत हो, अगर किसी के खिलाफ एक सिंगल कंप्लेंट भी आ जाती है तो उस एम्प्लॉय को बोला तुम ऐसे बात नहीं कर सकते, तुमको हटा दिया जाएगा, वार्निंग लेटर इशू होता है इस एम्प्लॉय के लिए। और उन्होंने इतना बड़ा गेम खेल दिया, उसके बाद भी इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं साफ साफ बोलूँगी, इसमें यहाँ के जितने भी सीनियर्स हैं उनकी मिली भगत है, उन लोगों के कहा है। वरना कोई भी 15 दिन की आई लड़की किसी को सामने से गाली नहीं दे सकती बैंक में, ये बात सब जानते हैं। सीधा मतलब है। और जब वहाँ पे सीनियर्स मौजूद थे उसके बाद भी उन्होंने उसको नहीं रोका, मतलब उन लोगों का ही हाथ था इसमें। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रितु त्रिपाठी हैं, उनके पति भी हैं और साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो आगे भी एक्शन लेंगे और बड़ी हायर अथॉरिटीज़ तक जाएंगे और पुलिस में कंप्लेन भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रीतम शर्मा के साथ आदर्श सिंह, रिपब्लिक भारत, कानपुर।